सो गाइस गॉडजिला एक्स कॉन्ग का नया ट्रेलर आ चुका है। तो यहाँ पर ट्रेलर में कुछ हमें ऐसा दिखाया जाता है जहाँ पर कॉन्ग पिरामिड्स के बीच से निकलता हुआ दिखाई देता है। और जहाँ पर मैंने एक बार ध्यान से देखा तो हमें पता चलता है कि कॉन्ग के हाथों पर कई सारे कटने के निशान है, जो कि इस कार के हंटर को पकड़ने की वजह से हुआ है, जो कि हमें आगे दिखाया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्लू गॉडजिला, जो कि बहुत ज्यादा कूल दिख रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर पिंक गॉडजिला आ जाता है, जो समुद्र के बीच से ब्रिज को काटते हुए आगे जा रहा होता है। और ये बिल्कुल सेम वैसा होता है जैसे गॉडजिला शिप को काटते हुए आगे बढ़ता है, जिया कॉन्ग से हॉलो अर्थ में कनेक्शन कर रही होती है। और मूवी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिया या तो सपना देख रही है या फिर वो सो के उठी होती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ की जो घड़ी होती है उसमें कुछ रीडिंग्स आती है। और तभी हमें यहाँ पर जिया की आंखों में कुछ दिखाई देता है। जब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये गाइस और कोई नहीं बल्कि गॉडजिला की पहली पत्नी मोथरा है। तो यहाँ पर मोथरा जिया को कुछ बताना चाह रही है कि यहाँ पर कुछ बड़ा आ रहा है, जो कि स्कार किंग से भी ज्यादा खतरनाक है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गॉडजिला कैसे न्यूक्लियर पर्स छोड़ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों गॉडजिला न्यूक्लियर पर्स कैसे छोड़ रहा है ये बात तो आप सभी को पता होगी, क्योंकि गॉडजिला को मोथरा की शक्तियां मिली थी। भले ही मोथरा मर चुकी है, लेकिन हॉलो अर्थ में कुछ लोग उसकी पूजा करते हैं, यानी कि उसकी स्पिरिट अभी भी जिंदा है। तो हम कह सकते हैं कि मोथरा ने गॉडजिला को उसकी शक्तियों को वापस याद दिलाया है। उसने उसको बताया होगा कि मैं अभी भी तुम्हारे अंदर जिंदा हूँ, तुम मेरे प्यार को याद करो और मेरी शक्तियों को फिर से जागृत कर सकते हो। वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी। और इसके पहले ट्रेलर में हमें जो बीच पर एक पोर्टल टाइप का दिखाया जाता है वो और कोई नहीं बल्कि हॉलो अर्थ पर जाने का एक पोर्टल होता है। और उसके बाद हमें गॉडजिला का एक तीसरा वर्जन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ब्लू होता है और देखने में बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मूवी में 3 से 4 गॉडजिला के वर्जन हो सकते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कॉन्ग हॉलो अर्थ में एंटर कर रहा होता है और यहाँ पर भाग रहा होता है। लेकिन जब आप यहाँ पर ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको पीछे से कुछ बीम जैसी दिखाई पड़ेगी, और ये बीम आइस बीम जैसी दिखाई पड़ती है, जो कि एक टाइटन के होने का हिंट हो सकता है। और जब यहाँ पर देखेंगे जहाँ स्कार किंग का अड्डा होता है वहाँ पर हमें पीछे पिंक लाइट दिखाई दे रही होती है। और पिछले ट्रेलर में हमने ये भी देखा था कि गॉडजिला एक जगह पर हाइबरनेशन में पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जहाँ पर पिंक लाइट होती है वहाँ पर वो गॉडजिला बर्फ से जमा होता है, जो कि टाइटन सीमो के होने का अंदाजा लगाता है। जी दोस्तों, जिसने की गॉडजिला को पहले वहाँ पर जबरदस्ती जमा दिया होगा, और जब वहाँ पर कॉन्ग जाएगा तो वो कॉन्ग के भी पीछे पड़ जाएगा। स्कार किंग और कॉन्ग की फाइट हो रही होती है। तो यहाँ पर जब कॉन्ग स्कार किंग से फाइट करेगा तो आपको पता चलेगा कि उसके हंटर में एक ब्लेड लगा होता है, और ये ब्लेड उसके हाथों में लगेगा, जिसकी वजह से उसका हाथ डैमेज हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसको एक आर्टिफिशियल हैंड दिया जाएगा। कॉन्ग और स्कार किंग फाइट कर ही रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहते हुए लावा के पीछे से कोई 2 आंखें चमकती हुई नजर आ रही होती है, और ये टाइटन सीमो की हो सकती है, जिसको देखने के बाद कॉन्ग की फट जाती है। और उसके बाद सीमो अपनी पावर यानी कि फ्रीजिंग बीट का यूज कॉन्ग की एक्स पर करता है, जिसके बाद कॉन्ग उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक्स टूट जाती है। और शायद इसी वजह से ह्यूमंस ने उसको बचाने के लिए उसको एक आर्टिफिशियल हैंड दिया है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो स्कार किंग के लड़ने का तरीका बहुत ही ज्यादा एडवांस है, और कॉन्ग के लड़ने का तरीका एकदम नॉर्मल है, जो कि दिखाता है कि स्कार किंग को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर वो पोर्टल होता है वहां से एक एटॉमिक ब्रीज जैसी पावर या तो गॉडजिला की हो सकती है या टाइटन सीमो की, वो बाहर की तरफ आ रही होती है, जो कि स्काई में जा रही होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये शायद से एटॉमिक ब्रीज टाइटन सीमो की हो रही होती है, जहाँ पर वो पीच को जमाने वाला होता है। और मूवी के एक सीन में हमें बहुत ही जल्दी दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ टाइटन्स की फाइट हो रही थी, लेकिन जब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें टाइटन सीमो का पहला सही पर अनक्लियर रेफरेंस दिया जाता है। जहाँ पर गॉडजिला और टाइटन सीमो की फाइट हो रही थी, उसकी ही बगल में हम देखेंगे स्कार किंग कॉन्ग के ऊपर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है ये तो आप ही जान सकते हैं। और वहाँ पर वो छोटे चिंपैंजी को भी देख सकते हैं, जो कि हवा में लड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर इतनी ज्यादा न्यूक्लियर पल्स जैसी एनर्जी वहाँ पर कैसे आई। तो मेरे ख्याल से ये शायद उसी कार की इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि हॉलो अर्थ में जाने के लिए यूज की जाती है। यानी कि ह्यूमंस गॉडजिला और कॉन्ग की हेल्प कर रहे हैं। और इसके बाद वाला जो सीन है वो मेरा फेवरेट सीन है इस ट्रेलर का, क्योंकि इसमें कॉन्ग ने स्कार किंग को इतनी जोर से घुसंड मारा है कि भाई साहब स्कार किंग का एक 20 फीट का दांत जमीन पर गिर पड़ा। यानी कि आप कह सकते हैं कि कॉन्ग स्कार किंग से स्ट्रेंथ के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे है। और उसके बाद हमें फिर से दिखाया जाता है कि गॉडजिला न्यूक्लियर पल्स छोड़ रहा होता है, जहाँ पर कुछ फाइटर प्लेन आ रहे होते हैं। एक सीन में ये भी दिखाया जाता है कि गॉडजिला और कॉन्ग की फाइट हो रही होती है, जहाँ पर पिरामिड्स बने होते हैं। तो शायद इसके पीछे की थ्योरी ये है कि जब कॉन्ग पिरामिड्स के नीचे से रेगिस्तान में निकल रहा होता है तो उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि गॉडजिला है, और गॉडजिला कॉन्ग पर अटैक क्यों कर रहा है। तो गाइस इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है टाइटन सीमो या स्कार किंग पावर, इन दोनों में से किसी एक के पास माइंड कंट्रोल एबिलिटी है। जी हाँ दोस्तों, और शायद ये स्कार किंग के पास है, क्योंकि उसने टाइटन सीमो को कब्जे में करके रखा है, जिसकी वजह से टाइटन सीमो इतना ताकतवर होते हुए भी स्कार किंग का नौकर बनकर बैठा है। तो गाइस इस तरह से ये ट्रेलर खत्म हो जाता है, और मूवी जो आने वाली है वो 29 मई को आने वाली है, तो जो देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगी। गॉडजिला और कॉन्ग के लिए एक लाइक तो बनता है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।